नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 संचयन का पाठ गिल्लू जो कि महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखा गया है, इसका मैं समरी पढ़ाने जा रही हूँ। समरी मतलब सारांश। और मैं इसके नीचे आप लोगों के एग्जाम के लिए क्वेश्चन आंसर भी पढ़ाऊंगी। बच्चों, क्लास 9 और क्लास 10 क्षितिज, कृतिका, स्पर्श, संचयन, इन सभी पुस्तकों के सारे चैप्टर्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर का पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और क्लास 9 और क्लास 10 का टेक्स्ट बुक का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रोसेस को फॉलो करके आसानी से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक और इम्पोर्टेंट नोट्स नहीं है तो आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और इससे पहले मैं क्लास 9, क्लास 10, कृतिका, क्षितिज, स्पर्श, संचयन, इसका मैं सारा वीडियो बना चुकी हूँ। फुल एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर और समरी और व्याकरण भी बहुत ही आसान रूप में बहुत सारा चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ। उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं उस चैप्टर का नाम लिखकर उसके आगे मेरे चैनल का नाम लिखिए, देवनागरी DEVZ स्पेस देकर NAGRI, और यूट्यूब पर सर्च कीजिए, आपको वह चैप्टर आसानी से मिल जाएगा और आप आसानी से पढ़ सकते हैं। और बच्चों, अभी मैं आप लोगों को गिल्लू का सारांश पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ में लेखिका ने एक छोटे से जीव गिलहरी के विभिन्न क्रियाकलापों, यानी किस तरह वह लेखिका के साथ खेलता था, उनके थाली में बैठकर खाना खाता था, पर्दे के चुन्नट में जाकर छिप जाता था, और लेखिका जब एक बार बीमार हुई थी तो किस तरह वह तकिए के पास बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से लेखिका के माथे को, सर को सहलाता था। तो यह भी है। और दूसरा, बगीचे में गिलहरी किस तरह अपने झुंडों के का नेता बन जाता था। इन सारी बातों का जिक्र इस पाठ में बहुत ही सुंदर ढंग से किया गया है। लेखिका ने इस पाठ के द्वारा हमें संदेश दिया है कि हमें पशु पक्षियों से प्रेम करना चाहिए। आइए पाठ शुरू करते हैं। लेखिका के घर में सोन जूही का पौधा है, उसमें एक पीला फूल आया है। उसे देखकर लेखिका के मन में अचानक गिल्लू की याद ताजा हो आई। गिल्लू इसी सघन हरियाली में छिपकर बैठा करता था, परंतु आज तो वह मर चुका है। लेखिका एक दिन सोनजूही के प्लांट के पास खड़ी थी और लेखिका को गिल्लू की याद आ रही थी, क्योंकि गिल्लू इसमें सोनजूही के प्लांट के नीचे छिप जाता था, खेलता था। तो आज लेखिका को बहुत ही याद आ रही है गिल्लू की। पुराने दिनों की बात है, मतलब बहुत दिनों की बात है। एक दिन महादेवी ने देखा कि बरामदे में 2 कौवे कुछ खेल सा खेल रहे हैं। अब लेखिका यहाँ पर गिल्लू के बारे में बताना चाह रही है कि गिल्लू को किस तरह लेखिका अपने घर में लाई थी, किस अवस्था में लाई थी। तो लेखिका बता रही है कि पुराने दिनों की बात है, मतलब बहुत दिनों की बात है। एक दिन महादेवी ने देखा कि बरामदे मतलब घर के बाहर जो एक रूम जैसा बना होता है, बहुत ही अच्छा, उसमें गेस्ट लोग बैठते हैं आकर के, या पढ़ाई लिखाई का लोग काम करता है। तो बरामदे में 2 कौवे कुछ खेल खेल रहा था। जाकर लेखिका देखा तो पता चला कि वह गमले और दीवार के बीच में फंसे एक गिलहरी के नन्हे बच्चे पर चोंच मार रहा था, और अचानक से गमले और दीवार के बीच में एक गिलहरी का छोटा सा बच्चा गिर गया था, और यह जो है कौवा उसको चोंच मार मार कर अपना सुलभ आहार खोज रहा था, यानी उसको हम खा सके, और कई जगह से उसे घायल भी कर दिया था। महादेवी जी उन्हें हटाया। गिलहरी का बच्चा गमले से चिपटा पड़ा था, उसके बचने की आशा नहीं थी। और लोगों ने वहां जब लेखिका घर लेकर जाती हैं तो घर वाले या आस पड़ोस के जो भी हैं लोग उनको कहने लगे कि यह बचेगा नहीं, क्योंकि कौवे के चोंच से जब घाव लग जाती है तो वह जीव जंतु बचता नहीं है। लेकिन लेखिका का मन नहीं माना। लेखिका घर ले आती हैं। महादेवी ने घायल बच्चे को उठाया और अपने घर ले आई और घाव पर पेनिसिलिन का लेप लगाया। पेनिसिलिन एक तरह का एंटीबायोटिक होता है जो कि घाव पर लगाने के बाद घाव आराम हो जाता है, ठीक होने लगता है। उन्होंने उसे रुई की बत्ती से दूध पिलाने की कोशिश की, क्योंकि उसका मुंह बहुत ही छोटा था, उसमें बड़ा सा चीज से मुंह में दूध नहीं डाला जा सकता था चम्मच वगैरह से। इसलिए उन्होंने एक क्या की
तरीका अपनाई। क्या तरीका अपनाई कि रुई की बत्ती, जिससे हम लोग दिया जलाते हैं, वो जो एक बत्ती सी बनी होती है, तो उसको क्या की दूध में डुबा दी और उसमें जो दूध लगा हुआ था वह गिल्लू के मुंह में डालने का कोशिश की। तीसरे दिन वह स्वस्थ हो गया। वह लेखिका की उंगली को अपने नन्हे पंजों से पकड़कर इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में उसकी झब्बेदार पूंछ हो गई और चमकीली आंखें सबको हैरान करने लगी। और 3-4 मास के अंदर ही उसमें बहुत ही परिवर्तन हो गया। बहुत ही झब्बेदार कोमल पूंछ हो गई, चमकीली आंखें हो गई, सबको इधर उधर देखने लगा। तभी उसका नाम रखा गया गिल्लू। उसे फूल की डलिया में रुई बिछाकर जगह दे दी गई और डलिया को तार पर लटका दिया गया। और लेखिका क्या की, एक जो फूल चूरने का एक बांस का डलिया होता है, उसमें रुई बिछाकर उसमें ही गिल्लू को सुला दी और क्या की, उसके डलिया को एक तार से बांधकर ऊपर लटका दिया गया, क्योंकि कोई नीचे बिल्ली और या कुत्ते वगैरह, वो लेखिका तो बहुत से जीव जंतु को पाली हुई थी, तो कोई उसे मार सकता था, घायल कर सकता था, इसलिए ऊपर लटका दी। वह 2 वर्ष तक वहीं झूलता रहा और कांच के मनकों जैसी आंखों से इधर उधर देखता रहा। अब लेखिका के साथ आत्मीयता कैसे होता है, मतलब प्यार के बारे में बता रहा है। गिल्लू लेखिका का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहता था, लेखिका को हमेशा चाहता था कि मेरे साथ खेले। जब वह कुछ लिखने बैठती तो वह सर से पर्दे पर चढ़ता उतरता था। और जब लेखिका कुछ भी लिखने पढ़ने बैठती थी तो वह चाहता था कि मेरे से बात करे, लिखे नहीं, मुझे प्यार करे। तो वह क्या करता था, कुछ न कुछ हरकतें करता रहता था। तब लेखिका उसे पकड़कर एक ऐसे लंबे लिफाफे में बंद कर देती जिसका आगे वाला भाग में से गिल्लू के पंजे और सिर निकल आते थे। और ऐसी स्थिति में वह बाहर के क्रियाकलाप को देखता रहता था। अब स्वच्छंद विहार, मतलब किस तरह से वह आजाद होना चाह रहा है। तो गिल्लू के जीवन में पहला बसंत आया, मतलब गिल्लू के आने के बाद जो एक बसंत हुआ, तो उसके बारे में लेखिका बता रही है कि कुछ गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करने लगी। गिल्लू भी प्यार से बाहर झांकने लगा। महादेवी ने उसकी जाली का एक कोना खोलकर उसे जाने का मार्ग दे दिया। अब लेखिका को ऐसा लगा कि गिल्लू को बाहर खेलने के लिए देने जाना चाहिए, तो उन्होंने क्या की, उनके जो खिड़की में कील से जाली लगा हुआ था, तो वहां किनारे से एक कील को हटाकर जाली में से छोटा सा होल बना दिया गया ताकि इसमें से गिल्लू बाहर आ जा सके। और फिर उसने क्या की, उसने मुक्ति की सांस ली, यानी वह जो है गिलहरी आजादी की सांस लिया। महादेवी जब भी अपना कमरा खोलकर अंदर आती थी, गिल्लू उसके सिर से पांव तक दौड़ने लगता। यह रोज का क्रम बन गया था। अब गिल्लू अपने साथियों के बीच जाकर उसका नेता बन गया था, अपने झुंड का नेता बन गया था। वह दिन भर पेड़ों की डाली पर उछलता कूदता रहता और जैसे ही ठीक 4 बजता वह वापस अपनी जाली में आ जाता, जिसमें लेखिका को चौंकाने की इच्छा जाग गई थी। इसलिए वह कभी फूलदान में छिप जाता था, तो कभी पर्दे की चुन्नट में, और कभी कभी जो वह एक हरकतें भी करता था कि लेखिका को चौंकाने के लिए कभी कभी फूलदान में या पर्दे के चुन्नट में छिप जाता था। अब भोजन का साथी, महादेवी के घर में अनेक पशु पक्षी हैं, सभी का लेखिका से लगाव था, किंतु गिल्लू को छोड़कर कोई महादेवी की थाली में खाना नहीं खा सका। पहले वह थाली में ही आ बैठता था। महादेवी ने उसे थाली में के पास बैठना सिखाया। वह बड़ी सफाई से एक एक चावल उठाकर खाता और काजू कुतरता रहता था। काजू उसका प्रिय खाद्य था, मतलब भोजन था। यदि उसे काजू न मिलता तो वह अन्य खाद्य पदार्थ भी नहीं खाता था, यानी उसको दूसरा चीज पसंद नहीं था। संवेदनशील प्राणी, एक बार मोटर दुर्घटना से घायल होकर महादेवी को अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों गिल्लू ने अपना प्रिय खाद्य काजू भी नहीं खाया। उसने उसे दिए गए सारे काजू उसके जाली में पड़े हुए मिले। जब महादेवी अस्वस्थ होकर घर रही तो वह महादेवी के सिराहने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से उसके सिर और बालों को सहलाते रहता था। यानी लेखिका बता रही हैं कि किस तरह अनेक क्रियाकलाप किया करता था। जब लेखिका बीमार हो गई थी और हॉस्पिटल में रह रही थी,
तो उस समय जो लोग उनके लिए काजू दे जाते थे तो वह काजू भी नहीं खा पाता था, क्योंकि लेखिका की उसे याद आती थी, उनके बारे में उसको चिंता था कि मेरी माँ जैसी लेखिका उनकी माँ की तरह ही पालती थी, इसलिए कोई भी बच्चे को अपनी माँ की चिंता होती है। इसी तरह उस गिलहरी के छोटे से जीव को भी अपनी माँ की तलाश थी, चिंता थी, और बहुत कम काजू खाता था। और एक बार ऐसा हुआ कि जब लेखिका अस्वस्थ हो गई और बिछावन पर लेट गई, तो अपने नन्हे नन्हे पंजों से लेखिका के सिर और बालों को सहलाते रहता था। उनको लगता था लेखिका को कि कोई परिचारिका हो, ऐसा जो कोई सेविका होती है ना, किस तरह से सेवा करती है किसी के बीमार होने से, या अपने सगे संबंधी जिस तरह सेवा करते हैं, उस तरह का भाव दिख रहा था गिल्लू में। गर्मियों में वह सुराही से चिपक कर महादेवी के पास बना रहता था, और गर्मियों के समय में जो लेखिका बाहर जब नहीं जाती थी तो वह भी एक तरीका ढूंढ लिया था। लेखिका के पास जो एक सुराही था जिसमें ठंडा पानी लोग रखता है, मिट्टी का पॉट होता है, तो उस पर चिपक कर सो जाता था, ताकि वहां पर महादेवी वर्मा के क्रियाकलाप, मतलब लिखते पढ़ते सोते, वह देखना चाहता था और उनके पास बना रहना चाहता था। गिल्लू की मृत्यु। अब गिल्लू की मृत्यु के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। गिलहरियों के जीवन 2 वर्ष लंबा होता है, मतलब हम लोग जानते हैं कि गिलहरी का उम्र केवल 2 वर्ष का होता है। अंतिम रात आने पर गिलहरी ने खाना पीना छोड़ दिया, और जब उसकी मौत करीब आ गई तो मरने के टाइम, मतलब ऐसा लग रहा था कि अब गिल्लू नहीं बचेगा, तो उसका कुछ ऐसा दिखाई भी देने लगा, आभास भी होने लगा कि वह खाना पीना छोड़ने लगा। रात को वह अपने झूले से उतरकर महादेवी के बिस्तर पर आ गया। उसने महादेवी की वह उंगली पकड़ ली जिसने बचपन में उसे बचाया था। लेखिका जब कौवे से बचाई थी और अपने घर में उपचार की थी, तो वह उस समय की बात याद आ गई। उसी उंगली को फिर से गिल्लू पकड़ लेता है। उसके पंजे ठंडे हुए जा रहे थे। लेखिका जब पंजे छूकर देखती है तो देखती है कि उसके पंजे ठंडे हो रहे हैं। महादेवी ने गर्मी देने के लिए हीटर जलाया, और लेखिका क्या की, हीटर जलाती हैं, इलेक्ट्रिक चूल्हा जो होता है हीटर, उसको जलाकर किसी तरह उसको सेकना चाहती थी ताकि वह ठीक हो जाए। परंतु सुबह होने पर वह प्राण छोड़ चुका था, और सुबह की पहली किरण होते ही, मतलब सुबह होते ही गिल्लू मर चुका था। अब गिल्लू का झूला उतार दिया गया है, परंतु खिड़की की जाली पर अभी भी कुछ गिलहरियां आती है। वे ना जाने क्या क्या चिक चिक करती रहती है। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि बना दी गई, और जब गिल्लू की मृत्यु हो जाती है तो सोनजूही की लता उसे बहुत पसंद था, इसलिए लेखिका को ऐसा लगा कि सोनजूही की लता के नीचे ही मिट्टी के नीचे गिल्लू को दफना दिया गया। यही लता गिल्लू को बहुत पसंद थी। तो बच्चों, यह था सारांश। तो इस सारांश के माध्यम से लेखिका यह संदेश देना चाह रही है कि हमें जीव जंतु के प्रति भी प्यार की भावना को अपनाना चाहिए, उसे प्यार करना चाहिए। और आगे बच्चों, मैं अभी आप लोगों को एग्जाम के लिए क्वेश्चन आंसर पढ़ाने जा रही हूँ। पहला प्रश्न है, सोनजूही में लगी पीली कली को देख लेखिका के मन में कौन से विचार उमड़ने लगे? उत्तर, सोनजूही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका के मन में यह विचार आया कि गिल्लू सोनजूही के पास ही मिट्टी में दबाया गया था, इसलिए अब वह मिट्टी में विलीन हो गया होगा और उसे चौंकाने के लिए सोनजूही के पीले फूल के रूप में फूट आया होगा। दूसरा प्रश्न, पाठ के आधार पर कौवे को एक साथ समादरित और अनादरित प्राणी क्यों कहा गया है? अथवा कौवा कब समादरित और कब अनादरित लगने लगता है? उत्तर, कौवे को समादरित इसलिए कहा गया है क्योंकि पितर पक्ष में उसकी पूजा की जाती है, यानी श्राद्ध जो होता है मृत्यु के बाद, तो उसमें कौवे की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि उसे खिलाने से हमारे पूर्वजों का पेट भरता है। दूसरे, जब ये कौवे बोलते हैं तो हमें अपने किसी प्रियजन के आने की सूचना मिलती है कि हमारे कोई अतिथि घर आ रहे हैं। कौवे को अनादरित अर्थात अपमानित इसलिए कहा गया है क्योंकि उसकी काव काव को कर्कश माना जाता है, उसकी कठोर आवाज को कोई पसंद नहीं करता। तीसरा प्रश्न है, गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया? अथवा लेखिका ने घायल गिल्लू की देखभाल किस प्रकार की?
उत्तर, महादेवी वर्मा ने गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार बड़े ध्यान से ममता पूर्वक किया। पहले उसे कमरे में लाया गया, उसका खून पोंछकर घाव पर पेनिसिलिन लगाई गई, उसे रुई की बत्ती से दूध पिलाने की कोशिश की गई, परंतु दूध की बूंदें मुंह के बाहर ही लुढ़क गई। कुछ समय बाद मुंह में पानी टपकाया गया। इस प्रकार उसका बहुत कोमलता पूर्वक उपचार किया गया। चौथा प्रश्न, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था? उत्तर, गिल्लू लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए सरल से पर्दे पर ऊपर चढ़ जाता और तेजी से नीचे उतर आता था। वह तब तक लगातार ऐसा करता ही रहता था जब तक कि महादेवी उठाकर उसे लिफाफे में न बंद कर दे। पांचवा प्रश्न, गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता क्यों समझी गई और उसके लिए लेखिका ने क्या उपाय किया, अथवा गिल्लू को क्यों और कैसे मुक्त किया गया? उत्तर, महादेवी ने देखा कि गिल्लू अपने हिसाब से जवान हो गया है, उसका पहला वसंत आ चुका था। खिड़की के बाहर कुछ गिलहरियां भी आकर चिक चिक करने लगी थी। गिल्लू उनकी तरफ प्यार से देखता रहता था, इसलिए महादेवी ने समझ लिया कि अब उसे गिलहरियों के बीच स्वच्छंद विहार के लिए छोड़ देना चाहिए। लेखिका ने गिल्लू की जाली की एक कील इस तरह उखाड़ दी कि उसके आने जाने का रास्ता बन गया। अब वह जाली के बाहर अपनी इच्छा से आ जा सकता था। छठा प्रश्न, गिल्लू किन अर्थों में परिचारिका की भूमिका निभा रहा था? उत्तर, जिन दिनों महादेवी वर्मा अस्वस्थ होकर घर में लेटी हुई थी, यानी बीमार होकर घर में लेटी हुई थी, तब गिल्लू उनके सिराहने बैठा रहता था। वह बड़ी कोमलता से अपने नन्हे नन्हे पंजों से उसके सिर और बालों को सहलाया करता था। इस तरह वह एक अच्छी सेविका की भूमिका निभा रहा था। सातवां प्रश्न, गिल्लू की किन चेष्टाओं से यह आभास मिलने लगा कि अब उसका अंत समीप है? उत्तर, गिल्लू की निम्नलिखित चेष्टाओं से महादेवी को लगा कि अब उसका अंत समीप है। पहला, उसने दिन भर कुछ भी नहीं खाया। दूसरा, वह रात को अपना झूला छोड़कर महादेवी के बिस्तर पर आ गया और उनकी उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया। आठवां प्रश्न, प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, जैसे ही सवेरा हुआ गिल्लू इस जीवन को छोड़कर अगले किसी जीवन में जन्म लेने के लिए चला गया। आशय मतलब यह है कि सुबह होते ही उसकी मृत्यु हो गई। नौवां प्रश्न, सोनजूही की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में किस विश्वास का जन्म होता है? उत्तर, सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि बनी है। इससे लेखिका के मन में यह विश्वास जम गया है कि एक न एक दिन यह गिल्लू इसी सोनजूही की बेल पर पीले चटक फूल के रूप में जन्म लेगा। अब अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है, पालतू पशु। 10वां प्रश्न है, पालतू पशु मानवीय परिवेश में आनंद पूर्वक रह लेते हैं, ऐसे कुछ पशु पक्षियों का वर्णन अपने शब्दों में गिल्लू कहानी को दृष्टि में रखते हुए कीजिए। उत्तर है, पालतू पशु मानव के संग रहना सीख लेते हैं। यद्यपि उनमें पशुओं वाली हरकतें अंत तक बनी रहती है, किंतु उन्हें अपने मालिक के अनुसार ढलना आता है। वे जल्दी ही अपने स्वामी के निर्देशों को समझ जाते हैं और उनके अनुसार व्यवहार करने लगते हैं। गिल्लू नामक गिलहरी इसका स्पष्ट उदाहरण है। गिल्लू गिलहरी है, उसका मानवीय भाषा से दूर तक का संबंध नहीं है, किंतु वह स्पर्श की भाषा जानती है, करुणा, ममता और सेवा की भावना समझती है। इसलिए वह महादेवी की उंगली पकड़कर उनके प्रति धन्यवाद प्रकट करती है। वह अपनी मालकिन को प्रसन्न करने के लिए अनेक करतब दिखाती है। कभी पर्दे पर सर से चढ़ती उतरती है, कभी महादेवी की सिर से पैर तक चढ़ती उतरती है, कभी उसके सिर पैर दबाने लगती है, यहाँ तक कि वह भोजन करते हुए महादेवी की थाली के पास बैठना सीख गई है। महादेवी उसकी उछल कूद को नियंत्रित करने के लिए उसे एक बड़े लिफाफे में बंद कर देती है, तो वह उसमें भी सहर्ष मतलब आराम से कैद हो जाती है। जब उसे मादा गिलहरियों के संग घूमने में आनंद आने लगता है, तब भी वह महादेवी के अनुशासन को नहीं भूलती। वह ठीक 4 बजे अपने पिंजरे में लौट आती है। इस प्रकार पालतू पशु मानवीय वातावरण में रहकर आनंद लेना सीख लेते हैं। 11वां प्रश्न है, लेखिका द्वारा गिलहरी के बच्चे की सेवा हमें किन जीवन मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित करती है? 100 उदाहरण लिखिए।
अथवा गिल्लू कहानी मात्र एक गिलहरी को बचाने की कहानी नहीं है, बल्कि जीव मात्र के प्रति मनुष्य की संवेदनशीलता को जगाने का प्रयास है। सिद्ध कीजिए। उत्तर, लेखिका संवेदनशील महिला है। वह पशु पक्षियों में भी मानवीय सुख दुख की अनुभूति करती है। वह देखती है कि उसके घर रखे पौधों के बीच 2 कौवे एक गिलहरी के बच्चे को चोंच मार मार कर घायल कर रहे हैं। घायल बच्चे को देखकर लेखिका की करुणा जाग उठती है। वह कोमलता से उसे अपने हथेली पर उठाती है, उसके घाव पर मरहम लगाती है, उसे दूध पिलाने की युक्ति सोचती है। वह रुई को दूध में भिगाकर उसके मुंह में लगाती है, उसे पानी पिलाती है। 2-3 दिनों की सेवा पाकर वह बच्चा स्वस्थ हो जाता है। गिल्लू की कहानी हमारे मन में निरीह प्राणियों के प्रति करुणा जगाती है। यह कहानी हमें प्रेरणा देती है कि छोटे जीव जंतु भी परमात्मा की संतान है, उन्हें भी सुख दुख होता है, ये भी मानव का ध्यान चाहते हैं। इनकी ओर भी हमें मानवीय संवेदना से देखना चाहिए। इनकी अपेक्षा करना या इनके प्रति क्रूरता करना उचित नहीं है। इस प्रकार यह कहानी एक गिलहरी की कहानी न होकर समस्त जीवों के प्रति संवेदना जगाती है। 12 नंबर प्रश्न है, घायलों की सहायता के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। गिल्लू के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए कि किसी घायल के प्रति आपके व्यवहार में क्या विशेषता होगी। उत्तर, किसी घायल की सहायता करना किसी स्वस्थ व्यक्ति की सहायता करने से अधिक कोमल कार्य है। घायल व्यक्ति असहाय होता है, लाचार होता है, वह अपनी सहायता करने में असमर्थ होता है, उसके हाथ पांव काम नहीं करते, इसलिए घायल की सहायता करने के लिए बहुत धैर्य और कोमलता चाहिए। यदि वह मरहम, दूध, पानी ग्रहण न कर पा रहा हो तो भी हमें उसे जैसे तैसे ये सुविधाएं देनी चाहिए। इसके लिए अनेक तरीके खोजने पड़ते हैं। घायल के उपचार पर पूरा ध्यान देना पड़ता है, उसके जीवन को महत्वपूर्ण बनाना पड़ता है। घायलों का उपचार करने वाले के मन में बहुत धैर्य, कोमलता और करुणा होना चाहिए। तो बच्चों, इसके साथ ही पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ समझ में आ गया होगा। एग्जाम के लिए अच्छी तरह तैयारी कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देव नागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन बटन है उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों। धन्यवाद।